मालूम है भूख लगी तो क्या पैकेट है फाड़ दोगे? और भाई यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, मुझसे मिलने आया है भाई। मेरे लिए देखो भाई कितनी बढ़िया चीज लाया है, फ्रूट्स। अक्षय भाई साहब हमारे पधार चुके हैं। साले आना था ना, लाइट वेट से कर लेते। भाई ये देख लेस फंस गई थी, अभी इंजूरी हो जाती इसमें तेरी अभी भी मुंडी आ जाए। नाइस हो। ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव नेवर पेड सो मच अटेंशन ऑन माई फोर आर्म्स। सिर्फ रोइंग, सिर्फ पुलिंग, सिर्फ और सिर्फ रोइंग पुलिंग ही होता है, ठीक है। मूवमेंट्स मैंने करी है अच्छी हैवी, जिस वजह से मेरे फोर आर्म्स की डेवलपमेंट हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फोर आर्म्स ट्रेन नहीं करूंगा। आने वाले स्ट्रक्चर में जब मैं अपना थोड़ा बहुत बदलाव लाऊंगा इस वर्कआउट में, तो वहाँ पे फोर आर्म्स की ट्रेनिंग भी रहेगी। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में। एक भाई कह रहा था सनस्क्रीन कौन सी यूज करते हो, तो मैं ये वाली यूज करता हूँ भाई, देख लो, एक्ने यूवी। ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी ड्राई रहती है, नहीं बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, मेरे स्किन के हिसाब से है, ठीक है। क्योंकि मेरा ना ऑयली स्किन है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रोडक्ट लगाता हूँ, एक्चुअली मैं इसमें स्क्रीन में देख के लगा रहा हूँ, तो फिर ना मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे एक्ने ब्रेकआउट होने लग जाते हैं। इसलिए मैं कोई भी ऐसी क्रीम नहीं लगाता हूँ जहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो। मेरा स्किन ऑलरेडी ऑयली है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ये। चलो, और आराम से भैया, मालूम है भूख लगी तो क्या पैकेट है फाड़ दोगे? एक गलती कर दी मैंने, इसमें बिना पानी या फिर बिना कुछ दूध मिलाए आमंड मिल्क मैंने डाल दिया। अब ये नीचे जम जाएगा यार, शिट। एक भाई पूछ रहा है ऐसी वर्कआउट स्प्लिट बताओ कि सारे मसल्स 2 बार ट्रेन हो जाएं और आर्म्स डे अलग हो। तो लिखो चेस्ट बैक, फिर लेग्स एंड शोल्डर एंड आर्म्स, है ना? चेस्ट बैक, लेग्स, शोल्डर एंड आर्म्स, और फिर वापस से रिपीट 3 दिन के लिए। तो ये हो गया आपका 6 दिन स्प्लिट। बैलेंस रिसॉर्टेड है। जो बनी बनाई वर्कआउट स्प्लिट है, पुश पुल लेग्स, ब्रो स्प्लिट, इसके अलावा भी हटके हम अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट कस्टमाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई एक स्पेसिफिक स्प्लिट ही फॉलो करना, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग स्प्लिट कस्टमाइज कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर एक्सरसाइज सिलेक्शन आपका अच्छा हो, वो खराब ना हो, नहीं तो रिकवरी में दिक्कत आएगी। एक भाई बोल रहा है इलेक्ट्रॉल वर्सेस BCAA। पहली चीज़ तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन इंटरनेट पे आप लोग देख लेते हो वीडियो तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो जायज़ सी बात है कि आपको सवाल आएगा। आप कंपोनेंट्स उठा के पढ़ो, BCAA का डब्बा लो और इलेक्ट्रॉल का डब्बा लो, या पैकेट जो आता है 3-4 रुपए का, और मिलाओ। BCAA में मिलेगा आपको लूसीन, आइसोलूसिन, वेलाइन। इलेक्ट्रॉल में आपको मिलेगा सोडियम, पोटेशियम। तो ये कैसे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है? कंपोनेंट तो सेम होना चाहिए एटलीस्ट, तो ही तो उसको सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट ही अलग है, तो हम उसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? ये ऐसी बात हो गई पूछना कि नाइसिल पाउडर और हॉर्लिक्स में क्या अंतर है। ये कंपैरिजन वाली चीज ही नहीं है, एक का काम अलग है, दूसरे का काम अलग है। अब मैं रियल डिफरेंस बताता हूँ। इलेक्ट्रॉल जो होता है उसको आपको तब लेना है जब आपको लूज मोशन, दस्त लगे हो, ठीक है। BCAA तब लेना है जब दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा ना कर पा रहे हो आप, ठीक है, फूड से, और चांसेस उस समय बढ़ जाते हैं आपके मसल लॉस के। तो BCAA उसी चीज़ से आपको प्रिवेंट करता है, आपके लीन मसल मास प्रिजर्व करता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरा हो ही जाता है दिन भर का प्रोटीन इंटेक। इसलिए BCAA की ज़रूरत नहीं है आपको, और इलेक्ट्रॉल को BCAA से कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कंपेयर नहीं होती। मुझे मालूम है वो पैकेट सस्ता आता है, इसलिए आप उठा के कंपेरिजन कर रहे हो। एक भाई ने, भाई पता क्या पूछा था, कॉफ़ी वर्सेस BCAA बताओ। दोनों के काम अलग है यार। चलो कोई बात नहीं, मैं तब भी कैसे भी सवाल पूछो भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आंसर करूंगा। अब मैं वॉक कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ।
आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, एक भाई आए हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐसे हरी ओम है, बट ऐसे प्रोफेशन में हैरी बुलाते हैं। हैरी नाम है भाई का। और भाई यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, मुझसे मिलने आया है। भाई मेरे लिए देखो भाई कितनी बढ़िया चीज़ लाया है, फ्रूट्स। आप लोग भी कभी मेरे को मिलो ना तो मेरे लिए फ्रूट्स ही लाना, उल्टी सीधी चीज़ें मत लाना है तो कुछ मत लाना, ऐसे ही मिल लेना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद यार। गिफ्ट लाया भाई मेरे लिए, केले। कितने भाई? 12। थैंक यू सो मच यार। और यहाँ पे मतलब काफी टाइम तो देख रहा था तो वो मिल ही नहीं रहा था, ऑनलाइन देते सब। क्या नहीं मिल रहा था? मतलब कैश में देते ना सब हाँ, केले। हाँ। ऑनलाइन का सीन था तो फिर ढूंढा बहुत देर तक। अब 3 दिन का मेरा हो गया है भाई। ये 2 केले करके खाऊंगा। नहीं, 2 दिन, सुबह शाम 2 दिन के मेरे पैसे बचा दिए भाई ने। थैंक यू सो मच यार। द वॉकिंग इज डन गाइज। अगर आप देखो वर्कआउट 2 बार का कर रहे हो ना तो आप मेक श्योर ये करो कि जो वॉकिंग है, जैसे वॉकिंग करो या फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी, उसके जस्ट पहले तो नहीं कहूंगा, वो डिपेंड करता है एक्टिविटी के लेवल पे। लेकिन अगर आप आधा घंटा या 45 मिनट बाद ऐसा लो फॉडमैप टाइप या फिर कोई ऐसी मील जो इजिली डाइजेस्टेबल है, हाई प्रोटीन ले लोगे तो आपकी रिकवरी में काफी हेल्प आपको मिलेगी। जब आप वॉक करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंड रिकवरी में ब्लड सर्कुलेशन कितनी स्पीड से हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे सोरनेस है, वो बहुत मायने रखता है। तो वॉकिंग में ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स भी यही करते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वॉकिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर दूसरी इंटेंस एक्टिविटी करेंगे तो एक्सरसाइज के समय, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के समय अच्छे से पुश नहीं कर पाएंगे। तो आप ये टिप ले लो मेरे से, इस चीज़ को करो। ये जो केला लाया हूँ ना 12, ये मेरे को मेरे एक दोस्त ने दिया, दोस्त कम फैन ने। अभी मैं वॉक कर रहा था तो एक लड़का मेरे केले लाया, बोले भैया आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी मैं केले लेके आया हूँ। झोले में 12 केले दिए हैं उसने मेरे को। आपको कभी किसी ने दिए ऐसे कोई चीज़? आपको बताओ। रास्ते पे इधर मुँह करो, लाइट नहीं आ रही। मैं थोड़ी फिटनेस में थी, मेरे को सब कभी किसी ने दिया ऐसा कि ये लो मैम केले, आपके बहुत बड़ा फैन हूँ मैं? नहीं, मेरे नाम से कि अरे यार आंटी आप तो शिवम दुबे की मम्मी है, ये लोग चीकू खाओ। ऐसा केला चीकू अब सब आने लगेगा, पता है? देखा ये वीडियो बनाने का फायदा, फ्रूट्स की कमी नहीं रहेगी घर में। केला चीकू, कोई और फ्रूट चाहिए तो भाई अंगूर, अगली बार अंगूर लेके आना जो भी मिले। 1-1.5 किलो अंगूर लाना, जिससे हमारा पपीता भी मीठा नहीं निकला है। हाँ, पपीता भी कल का मीठा। सच में मम्मी बहुत फायदा है यार ये ब्लॉगिंग में, तो केला चीकू वीकू सब ऐसे ही मिल जाता है। कल आके मुझे ना बोले केले हमारे वापस करो, मैं कोई फैन वैन नहीं। थैंक यू यार भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं उसको 3 दिन तक खाऊंगा। नाउ लेट्स कुक सम फूड। और उसके बाद आज है पुश डे, चेस्ट डे। लास्ट चेस्ट डे पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, उसी को हम पुश करेंगे। वी आर गोइंग टू पुश अवर लिमिट्स। माँ चावल ले आओ। वीडियो डाल दिए मैंने, ये अपने आप 4 बजे के आसपास डल जाएगी। एग्स आर ऑलमोस्ट डन, बस मुझे इसको स्क्रैम्बल बनाना है। ये देख लो, जो अभी जो काटा है थोड़ा सा कम पका है, ये ज्यादा पका है। बढ़िया है सब। पपीता, आम, चावल, सेम मील एवरी डैम डे। अगर इसकी आदत नहीं है तो लगवा लो। अगर फ्लेक्सिबल डाइटिंग के बहुत बड़े प्रेमी हो तो भूल जाओ। बिल्ड करना है ना, तगड़ा बनना है ना। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये जो डाइट मैं खा रहा हूँ ना, ये सबसे पहली चीज ये है कि टेस्टी है भाई। अब आप बोलोगे अरे यार फिर तो कुछ खा ही नहीं सकते, फ्लेक्सिबल डाइटिंग से दूर हो जाएंगे। ये भी टेस्टी है, इसको ट्राई करो। और जो लोग कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ टेस्टी है कि नहीं। इसको खा के हम लोग निकलेंगे जिम के लिए, जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, शाम हो जाती है यार घर आते आते। चलो चलते हैं। बाय बाय। ब्रो इज ऑलवेज ऑन टाइम। ये भाई देख रहे हो, ये मेरे से भी पहले से आके इधर खड़ा है, और अक्षय भी शायद सो के भी नहीं उठा होगा। हाँ, आज है हमारा चेस्ट डे, और अब ऐसा कुछ प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, बट आज 45 kg से फ्लैट पे हम नंबर ऑफ रिप्स में खेलेंगे। लास्ट टाइम 9 लिए थे, है 8 या 9 9 लिए। 8 या 9 आए थे पिछली वीडियो में। चलो आज देखते हैं कितने आते हैं। हाय गाइस, हमारे जो अक्षय भैया है ना, वो आज जिम सिर्फ शूट करने आ रहे हैं। क्यों? इनका 5वीं कक्षा जैसा बहाना है। भाई यार सिर्फ रिकॉर्ड करूँगा आके। मैंने कहा क्यों? भाई पेट दुख रहा है यार।
उसका जब नहीं इच्छा होती है ना वर्कआउट करने की तो वो एक बहाना मारता है पेट दुख रहा है, और मेरे को ये बहाना सुन के इच्छा थी जूते मारूं पेट पे ही साले को। गाइज मेरे साथ भयंकर बदतमीजी हो गई, पता है क्या, मैंने एडवर्टाइज वालों को बोला यार मेरा कूपन कोड डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है, क्योंकि अब तो स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई है। तो क्यों कर रहे हो ऐसा आप? मेरे पुराने वीडियोस हैं उससे लोग डाइवर्ट हो रहे हैं और वहाँ जा के एज इट इज़ का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो एज इट इज़ वाले पता है क्या कर रहे हैं, वो मेरा कूपन कोड डीएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। आप लोग जितने भी देख रहे हो मुझे, एज इट इज़ वाला कूपन कोड मेरा यूज़ मत करो, fuel1 वाला करो, fuel1.in पे जाके शिवम 30। लेकिन स्टिल अगर आपको एज इट इज़ अच्छा लगता है तो वहाँ पे भी कर लो। वो लोग बंद ही नहीं कर रहे हैं यार बोलने पे, इनको कुछ करना पड़ेगा, लीगल नोटिस भेज दो क्या? ब्रांड वैसे तो इन्फ्लुएंसर्स को भेजती है, पहली बार होगा इन्फ्लुएंसर ब्रांड को भेजेगा। 2 से 3 रेप 25 किलो के डंबल से वार्म अप, 30 से अगेन 2 से 3 रेप, 35 से अगेन 2 से 3 रेप, 40 से अगेन 2 से 3 रेप। देन वी आर गोइंग टू डू 45 विद 6 एंड 50 विद जितनी भी आ जाए। और ये एंड रेंज रहेगी। जब वेट लाइट रहे ना तो एंड रेंज को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपके मसल्स इतने स्ट्रांग हैं, वहां पे इंजरी नहीं होगी। हैवी के साथ थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप। एंड रेंज में 1 2 बस। एंड रेंज परफेक्ट। ये जो लिफ्टिंग वेट्स होते हैं ना, ये वेट्स आर सब्जेक्टिव। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी के लिए 30 किलो उसका मेन सेट होगा, फाइनल सेट, किसी के लिए 30 किलो वार्म अप सेट, जैसे मनन ने अभी किया, ही इज सुपर स्ट्रॉन्ग, इसके लिए 30 किलो वार्म अप सेट है। 45-50 के अराउंड में इसको जाके स्टिमुलस मिलेगा। तो ये सब बातें ध्यान रखो। हाँ छोड़ दे। तीन बस चल। अक्षय भाई साहब हमारे पधार चुके हैं। ये लप्पो झप्पो मेरी बात सुनो, क्यों उधर ही पीछे रहे? क्यों भाई, क्यों ऐसा क्या कर दिया तूने? मेरा तो हजम हो गया। कच्ची सब्जियां खा ली थी इसने भाई, लेकिन चॉपस्टिक सिटी का अच्छा था ना। तो तू सही में वर्कआउट नहीं करेगा? मैं सिर्फ भाई वैसे एक ही आदमी का फोन उठाता हूँ। किसका? अच्छा साले आना था ना, लाइट वेट से कर लेते। बोल रहा मैं सिर्फ एक ही आदमी का फोन उठाता हूँ मेरा, तो कोई एहसान कर दिया क्या भाई? लाइट वेट से करते आता वर्कआउट। मैं भी सिर्फ एक ही आदमी को वर्कआउट कराता हूँ। मेरी बॉडी सोर है, मैं भी सिर्फ एक ही आदमी को ऐसे लाइव ट्रेनिंग देता हूँ पर्सनल। सॉरी है मेरी बॉडी। चल भाई मनन तू कैमरा संभाल, अक्षय 45 का दे। आज मनन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेमिंग बिगड़ी ना तो मार खाएगा आज ये। 45 का दे दे। सुबह उठते से 45 का डंबल लेना पड़ रहा है। भाई तू नींद में लग रहा है। हूँ मैं। चल छोड़ दे। भाई ये देख लेस फंस गई थी, अभी इंजूरी हो जाती
अब क्योंकि 6 रेप आ गए हैं तो हमारे पास स्कोप है। स्कोप किस चीज़ का कि 50 से भी अराउंड 5 तो ले ही लेंगे, इसलिए मैंने 8 या 9 रेप ना लेते हुए थोड़े से रेप्स इन रिजर्व रख लिए हैं और 50 kg में हम नियर फेलियर चले जाएंगे। बहुत धोखेबाज जूते हैं साले ये, बहुत धोखेबाज है भाई। लेस फंस गई वहाँ पे। अभी उसने तारीफ करी थी पता है, हैं? उसी में हाँ दूसरा अच्छा बात बस अब नहीं होएगा। इसमें तेरी अभी भी मुंडी आ जाए। अब अक्षय भैया मनन को 45 का दे रहे हैं और मनन 4 रेप नहीं आया अगर तो बस भूल जाना भाई कि मैं कोई हूँ। फिर 4 रेप आने चाहिए, ठीक है? बोलना कुछ नहीं। चलो चुप हो जाओ सब। सांस तो ले। अब एक और ले। पुश। नहीं 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 अक्षय नहीं, ये बात नाइस। इसको लेकिन हम 4 ही मानेंगे, 4 ही मानेंगे। ओके नाइस हो। सॉरी, मजा आ गया। थर्टीन। भाई जब बेस्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस अगर आपको मसल इम्बैलेंस है पेक चेस्ट में। तो सिमिलर नंबर ऑफ रेप्स करो क्योंकि आपके दोनों आर्म इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है? तो हाँ, जैसे 10 रेप ले रहे हो तो 10 रेप में उतनी ही ताकत ये हाथ भी लगा रहा है, उतनी ही ये भी लगा रहा है। कहीं ऐसा लगने लगे कि 11वीं रेप में ये हाथ ऊपर जा रहा है, इस हाथ से ताकत नहीं लग रही, तो 11वीं रेप लो ही मत। अपने आप ओवर द पीरियड आपका मसल इम्बैलेंस फिक्स हो जाएगा और फिर आप स्ट्रेंथ पे, हाइपरट्रॉफी पे धीरे धीरे काम करना चालू कर सकते हो।
70 से लास्ट टाइम 7 आए थे, इस बार 75 से 10 आ गए। एक बार काउंट कर 10 ही आए क्या? 10 कर ले पूरी। अरे मैं वो कर रहा था। दो पेगडेक फ्लाई के मार के 3 फोटो खींच लेगा। ये कहाँ चला गया? राइट इट डाउन। 35 से पिछली बार 6 आया था, इस बार 8। हरे पे पता नहीं कौन सा कलर। मरून मरून। नई नहीं है ये, नई थी लेकिन निकाला बहुत दिन बाद। ओह अच्छा है दिला। तू वर्कआउट कर ले, ये तो फालतू है। ये ऐसे ही आया टाइम पास। 3 ड्रॉप हो गया। 3 ड्रॉप मतलब 3 बार ड्रॉप करा वेट। 3 बार ड्रॉप। 70 पे, फिर 70 से 45, 45 से 30 ऐसे। दूसरा शॉर्टन में ट्रेन हो रहा है, शॉर्टन में। तो दोनों ही जगह की ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेंथन शॉर्टन, तब होगी ग्रोथ। मुश्किल है भाई, मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हाँ मालूम है, बोलूँगा। ये था पुशअप का एक फाइनल सेट और यहाँ पे होता है वर्कआउट हमारा ख़त्म, क्योंकि अब एक भी बॉडी वेट से एक्सरसाइज भी नहीं आने वाली है। ये है प्रॉपर फटीग, ये है नियर फेलियर तक ट्रेन करना। अच्छा हाँ, एक सवाल था कि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में जिम में एसी चलता है हमारे, तो स्वेटिंग नहीं होती, तो क्या हमारा वर्कआउट वर्थ है? बिल्कुल भाई। स्टिल यू आर बर्निंग कैलोरी, स्टिल यू आर अचीविंग योर फैट लॉस गोल या फिर जो भी आपका गोल है, मसल बिल्डिंग गोल। यहाँ का तापमान कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता है
या फिर स्वेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है उस पर निर्भर नहीं करता है कि आपका वर्कआउट कितना अच्छा हुआ है। वर्कआउट कितना अच्छा हुआ है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने फेलियर तक ट्रेन किया है कि नहीं। नियर फेलियर, तो फेलियर तक जाने पे ज़्यादा फोकस रहिए आप लोग। ये मत सोचो कि यार पसीना ये नहीं आ रहा है तो हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा है। अभी एसी बंद हो जाएगी तो मैं पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा, प्रॉपरली मैं सांस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि पैक्ड है जिम चारों तरफ से, और फिर वहाँ पे माइंड मसल कनेक्शन ब्रेक होगा और ओवर स्वेटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सही से आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है। और फिर हमको लगेगा कि वाह क्या तगड़ा वर्कआउट हो रहा है, वो तो और नुकसानदेह है। या तो ये जिम पूरा खुला हो, एकदम नेचुरल हवा आ रही हो, ये चीज़ है। तो बस इस बात को ध्यान रखो, चलते हैं अब घर। सो गाइस, पोस्ट वर्कआउट मैं लेता हूँ यही तो एकमात्र कारण है मेरे मसल बिल्डिंग का। ये एक स्कूप मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, और बस के साथ आई ईट एग्स, के साथ आई ईट राइस, उसके साथ आई ईट फ्रूट्स, गुड स्लीप, अदर सप्लीमेंट्स एज वेल जो कि रिकवरी में मेरी हेल्प करते हैं। सिर्फ वे प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं, आई एम ऑल्सो प्रमोटिंग इट, ठीक है। यू कैन यूज माई कोड शिवम30, बट इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं, ये नहीं भी लोगे और बाकी की चीज़ें अगर ऑन पॉइंट है, दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा हो जा रहा है बिना इससे भी, तो भी आप मसल बिल्ड कर लोगे। लेट्स ईट एंड लेट्स स्लीप, रिकवरी मोड ऑन। तो जैसा कि आपने इसमें देखा, मैं इसमें दाल भी खा रहा हूँ। अब दाल मैं प्रोटीन के लिए नहीं खा रहा हूँ, उसके लिए मैं एक स्कूप वे प्रोटीन ले रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं एग्स भी खा रहा हूँ 4 to 5 तो दाल इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि वहां पे मेरे को ना फाइबर भी मिल जाता है, दाल में फाइबर भी होता है और इतना ही फाइबर मेरे लिए मोर देन इनफ है हर मील में 1 कटोरी दाल। तो आप भी इसको ऐड कर सकते हो। बिना छिलके की मूंग दाल है, छिलके वाली खाता हूँ तो मेरा IBS ट्रिगर हो जाता है, मुझे समस्या आ जाती है। आपको भी डाइजेशन के रिगार्डिंग या फिर किसी चीज को लेके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। गुड इवनिंग गाइस। बनाना, तो शाम के बज रहे हैं 6 और नहीं 6:30 और हम जा रहे हैं अपनी मील बनाने जो कि है चौथी। इसके बाद 5वीं एक मील रहेगी और अगर मुझे भूख लगती है तो फिर मैं एक मील और ऐड करूंगा जो कि रात के 11:30 के आसपास रहेगी। और ये चौथी मील अभी लूंगा जिससे ये प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए 8 या 9 बजे तक। रुको मैं वे प्रोटीन लाता हूँ। सीधा हो जा। हाँ, मैं इसमें ऐड करूंगा कम से कम 250 ml के आसपास आमंड मिल्क। वो पहले ऐड कर दो, नहीं नीचे बैठ जाता है। थोड़ी सी बर्फ, चलो छोड़ो, 2 ही डालते हैं। 1 स्कूप वे आइसोलेट। गाइस देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा। मैं क्योंकि उस जगह से निकला हूँ, मैंने वो सारी चीजें देखी हैं। मेरे को नानी के पास जाता था जब चालू करी थी मैंने एक्सरसाइज, नानी वानी के घर जाता था जो मेरे को 1000 रुपये 1200 रुपये मिलते थे। फिर इधर उधर कहीं से मम्मी से उधार लेके, पापा से उधार लेके मैं ये प्रोटीन खरीदा करता था जब मैंने चालू किया था। मैं वहाँ रह चुका हूँ जहाँ पे आप हो अभी, ठीक है। लेकिन एक विजन था मेरा, एक स्ट्रॉन्ग विजन था कि यार पैसा कमाना है मुझे भी, और ताकि ये सब चीज़ें मुझे बोझ ना लगे एक समय के बाद, मैं इन सब चीज़ों को इजीली अफोर्ड कर सकूं। तो आप लोगों को भी मैं यही राय दूंगा, अपनी मनी मेकिंग मेंटालिटी हमेशा रखो, ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। ये जितना अच्छा आप लोग देखते रहते हो ना, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं, अच्छी बातें करते हैं आपके सामने, उसके पीछे बहुत कठिन कठोर मेहनत है। आपको एकदम सॉफ्टली, एकदम सॉफ्ट सी दौड़ती हुई उनकी ज़िंदगी दिखती है, लेकिन वो रियलिटी शायद ना शेयर करते हो। रियलिटी यही है कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो हम कर पा रहे हैं, जो मैं स्पेशली कर पा रहा हूँ इतनी आसानी से, इसके पीछे कड़ी मेहनत है। आज अगर मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जो मेरा ट्रेनिंग बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, टीचिंग बिजनेस है, तो मैं ये सब थोड़ी कर रहा होता। मैं कहीं कॉल सेंटर पे जॉब कर रहा होता पहले, ताकि मैं खुद का खाना पीना तो कर पाऊँ, ताकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट तो कर पाऊँ कम से कम। मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा होता फिर उस समय, क्योंकि मेरे मन में एक डर रहता। तो ये डर होना ज़रूरी है
कि भाई पैसा कमाना है, घर वालों को सपोर्ट करना है, उसके बाद की बात है ये शौकिया व्लॉगिंग या फिर हम बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, मैं भी कोई सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं हूँ, आपको पता है मेरे व्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ मैं एक सक्सेसफुल फिटनेस कोच जरूर हूँ, मैं एक टीचर जरूर हूँ सक्सेसफुल, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए इस चीज के साथ, ताकि जो भी आपकी हॉबी है ना, जैसे मेरी हॉबी क्या है, फिट रहना, लोगों को दिखाना, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मेरा व्लॉगिंग चल रही है, ये मेरी ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी हॉबी है, मेरा फुल टाइम काम नहीं है ये। तो आपके पास पैसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट हॉबी। फिर आगे चल के 4 साल 5 साल बाद भले ही वो हॉबी आप प्रोफेशनली करने लग जाओ, फुल टाइम करने लग जाओ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो आएगा डिमोटिवेशन और धड़ाम से आप गिरोगे नीचे। ये रियलिटी है भाई, थोड़ी सी कड़वी लगेगी बात, आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज द रियलिटी। चलो इसको घुमाएं और फिर पिए। चल रहा है, बन रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं मेहनत। सो गाइज माई वॉक इज डन, माई थर्ड वर्कआउट, एंड नाउ आई एम गोना स्पेंड सम टाइम विद माई मम, क्योंकि आखिरी में मम्मी ही बचती हैं जिनसे हम बातचीत करके आखिरी में सो जाते हैं। तो ये मम्मी और मेरा टाइम है अब। उसके बाद एक सवाल और लूंगा मैं रात के डिनर के समय, और उसके बाद वी आर गोइंग टू क्लोज दिस व्लॉग डाउन। टाटा। समय निकाल के थोड़ा अपने घर वालों के साथ बैठा करो यार, कुछ कुछ ऐसी चीजें सीखने को आपको रोज मिल सकती हैं आपके मम्मी पापा के एक्सपीरियंस से, जो चीज आपको आपके दोस्त या फिर आपके कलीग्स आपको नहीं बता सकते, नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो समय निकाल के घर वालों के साथ बैठा करो। और क्योंकि मेरा दिन भर का काम, यही मेरा ऑफिस है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, यही होता है सारा का सारा काम, तो मुझे कुछ समय आउटिंग या फिर बाहर जाके दोस्तों के साथ घुलने मिलने का नहीं मिल पाता है, बट इट्स फाइन, वो चीज सही है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर वो करूंगा तो मेरी लाइफस्टाइल से वो चीज मैच नहीं कर पाएगी। मैं आउटिंग बहुत ज्यादा क्लबिंग नहीं कर सकता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजन, आपको पता है। तो ऐसे में मम्मी रहती हैं आखिरी में, जहाँ पे मैं आखिरी में मम्मी से पूरा दिन भर की सब बातें करता हूँ, और उसके बाद फिर मेरा दिन ऐसे खत्म हो जाता है। और ये वो चीज है जिसको मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ अच्छे से, और लॉन्ग रन के हिसाब से भी ये वो चीज है जो मैं हमेशा हमेशा के लिए सस्टेन कर पाऊंगा। चलो बात करता हूँ थोड़ी देर से। है एक तो ये कैमरे का क्या, कहाँ ले रहा है फोकस साले। गाइज एवरीथिंग इज डन नाउ, अभी मैं जा रहा हूँ सोने यार, कल जल्दी उठ के वॉकिंग पे भी जाना है। और हाँ एक सवाल, एक भाई ने सवाल पूछा है कि मैं कहाँ की हंसी है सत्यम, हाँ, कि फैट लॉस के दौरान व्हाइट राइस खा सकते हैं, ब्लोट तो नहीं करेगा। फैट लॉस के दौरान व्हाइट राइस से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज उसमें होता नहीं है, एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, और एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मतलब एंटी न्यूट्रिएंट उसमें नहीं है अच्छे से। व्हाइट राइस की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे से उबाल के उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। मायने ये रखता है कि आप कितना कचरा खा रहे हो इन योर फैट लॉस जर्नी, मायने ये रखता है कि आप कितना कैलोरी इंटेक रख रहे हो इन योर फैट लॉस जर्नी, मायने ये रखता है कि आप वर्कआउट का एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आप कार्डियो कितना कर रहे हो। बहुत सारी फैक्टर्स हैं आपके जो फैट लॉस जर्नी में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ब्लोटिंग हो रही है, आपने स्पेशली ब्लोटिंग का कहा था ना, अगर ब्लोटिंग हो रही है तो उसका रीजन कुछ और हो सकता है, व्हाइट राइस इज नॉट वन ऑफ देम। तो आप फिगर आउट करो कि कहाँ आपके न्यूट्रिशन में आप गलती कर रहे हो, और वो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताओ। और आपके अलावा भी जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट्स में सवाल पूछा करो, मैं आंसर करूंगा। चलो ध्यान रखो, सो खाओ पियो, मस्त रहो, जय राम जी की, मिलता हूँ कल।